अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेक स्किल्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ। आज की वीडियो में हम 4 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो नॉर्मली यूज़र पिवट टेबल बनाते हुए कर रहे होते हैं। 75% यूज़र ऐसे हैं जो ये गलतियाँ नॉर्मली कर रहे होते हैं कि पिवट टेबल जब भी बनाते हैं तो ये मिस्टेक्स हो रही होती है। तो इसको हम आज देखेंगे, हाईलाइट करेंगे वैसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनको आप अवॉइड करके अपनी पिवट टेबल मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद इसको निखार सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा मैसेज कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारी चीज़ों को। वीडियो को मिस कहीं नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। क्या तरीका है? सिंपल इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि पिवट टेबल की सिलेक्शन हो गई, न्यू में बनानी है, एग्जिस्टिंग शीट में बनानी है। हमने कहा है न्यू शीट में ओपन करना है। हमने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया, हम यहाँ आ गए। हमने कहा सेल्स नेम जो है यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, सेल्स नेम को हम यहाँ रख दिया। और नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसको ऑर्डर क्वांटिटी ले ली। इसको हम एक दफ़ा वैल्यू सेटिंग में जाके देख लेंगे, सम वैल्यू है, हमने सम वैल्यू कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है, नॉर्मली जब भी हम कोई डेटा इसमें ऐड करने जा रहे हैं, लेट सपोज मैं एट द एंड ऑफ टेबल आ जाता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, अगेन लास्ट में आता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी जो वैल्यू है 49381, अब मैंने डेटा ऐड किया है तो मेरा डेटा यहाँ देखें कि आप कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ। मैं अगेन वापस यहाँ जाता हूँ, इसमें रख के मैं अब चेक करता हूँ कि मेरे पास इशू क्या है। डेटा एनालिसिस टैब में जाऊँगा, चेंज डेटा सोर्स जाऊँगा, चेंज डेटा टाइप करूँगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलेक्शन है 1853 तक सिलेक्शन है, 1853। अगर मैं नीचे आऊँ 1853 मेरी सिलेक्शन यहाँ तक अवेलेबल है। जो मैंने मज़ीद डेटा ऐड किया ये मेरी सिलेक्शन में नहीं आ रहा, ये मेरी पिवट टेबल में नहीं है। इस वजह से मेरे पास जो टोटल है वो टोटल एडअप ही नहीं हुआ। तो पिवट टेबल बनाने का राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये मैं पिवट टेबल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके मैं वापस अगेन ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस हम सोर्स पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिवट टेबल बनाने से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे टेबल में। जो भी आपके पास डेटा सेट है उसको कन्वर्ट करेंगे टेबल में। टेबल में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप थ्रू फॉर्मेट एज टेबल में चले जाएं या आप इसी डेटा में रहते हुए कंट्रोल T प्रेस करें तो आपका क्या होगा, क्रिएट टेबल। आपकी सिलेक्शन सारी हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेबल हेडर है, बिल्कुल टेबल हेडर है, उसको मैंने ओके कर दिया। ये मेरी टेबल बन गई। इसका टेबल नेम मैं दे देता हूँ, लेट सपोज डेटा, और मैं एंटर कर देता हूँ। ये मेरी डेटा टेबल बन गया। अगेन मैं दोबारा वही प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ, मैं पिवट टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, ये मेरी पिवट टेबल बन गई। मैं अगेन सेम प्रोसीजर करता हूँ, सेल्स नेम ले लेता हूँ एंड आपके नेक्स्ट जो था आपका डेटा था ऑर्डर क्वांटिटी का, ऑर्डर क्वांटिटी लेता हूँ। ये मेरा वही 49381 आ गया। सेम प्रोसीजर करता हूँ, अगेन मैं एंड पे आता हूँ, मैं कुछ लाइंस ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल C एंड अगेन मैंने यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगेन जाके रिफ्रेश करता हूँ। फिगर याद रखिए 49381 मेरी फिगर है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, आप ये देख सकते हैं 49401 हो गया। इट्स मीन जब भी आप टेबल बनाएंगे उसमें डेटा फीड करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक सारा डेटा जो है वो इंसर्ट होता जाएगा और पिवट टेबल आपकी अपडेट होती रहेगी। तो इस तरह से नंबर 1 ये आपकी गलती है। नंबर 2 क्या है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली जब भी डेटा पिवट टेबल बनाते हैं तो एज इट इज़ जो फॉर्मेट्स होते हैं हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी।
ये उसूलन क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए जो मुझे यहाँ पर फिगर समझ में आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, ओके कर दूँ। नेक्स्ट क्या है, लेट्स सपोज रो लेबल भी मुझे चेंज करना है। मुझे क्या रखना है, इसको नेम रखना है या सेल्समैन रखना है। तो आप देख सकते हैं अब कुछ बेहतर लग रही है। या मुझे यहाँ पर इसको अरेंज करना है, सॉर्ट डेटा करना है, सॉर्ट लॉजिस्टिक्स वाले इस तरह से। तो ये क्या होगा, आप इसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, या आप लेट सपोज उसकी फॉर्मेशन करने डिज़ाइन में आ जाएंगे। आपने यहाँ पिवट टेबल की सिलेक्शन कर दी, बैंडेड रोज दिखा दे, ये आपकी बैंडेड रोज। अब क्या हुआ, थोड़ा सा लुक इसका बेहतर हो गया, आपके जो आपकी पढ़ने में फिगर्स हैं वो आपकी बेहतर आ रही हैं। थर्ड जो हम एक गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो भी पिवट टेबल जनरेट कर रहे होते हैं वो हम स्टैटिक टेबल जनरेट कर रहे होते हैं, मतलब इसमें कोई डायनामिक चीज़ नहीं है। अगर हम फिल्टर भी लगा दें, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर रीजन का फिल्टर लगा देता हूँ, तो अब फिल्टर लगाने के लिए क्या होगा, मुझे बार बार यहाँ जाना पड़ेगा, फिर मैं उसको ओके करूँ अगेन, फिर मुझे कोई और चीज़ करनी है तो उसको। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसके लिए स्टैटिक को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, डायनामिक यूज़ करें। डायनामिक किस तरह यूज़ करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर रीजन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्लाइसर कर देंगे, ये आपका स्लाइसर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, अब मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और मेरा ये देखें, आपके मल्टीपल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आप इसको इस तरह से भी प्रेस कर सकते हैं। सब प्रेस हो गए, क्लियर करना है, क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये एक पिवट टेबल स्टैटिक से डायनामिक पिवट टेबल बन गई। तो इस तरह से ये आप इसको भी कर सकते हैं। कि मेरे पास ये कैटेगरी है, मैंने पिवट टेबल बनाया हुआ है जिसमें ये कैटेगरी है, उसमें ये टोटल जो सेल मेरे पास एक सर्टेन टाइम में रिकॉर्ड हुई है उसकी ये वैल्यूज़ है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास टारगेट की एक अलग से शीट है, एक अलग टेबल है मेरे पास। इस शीट में ये मेरे पास टारगेट्स हैं जो मुझे कंपेयर करने हैं एज पर ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसका एक तरीका ये है कि मेरे पास एक एक करके कॉपी करके मैं इसके आगे रखता जाऊँ, उसके बाद मैं डिफरेंस निकालूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं वी लुकअप या किसी भी लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको मैं कॉल करवा लूँ। लेकिन होगा कि जैसे ही मैं पिवट टेबल चेंज करूँगा ये मेरा जो फंक्शनलिटी है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, आज हम इसको थ्रू पावर पिवट के थ्रू हम करेंगे। हम इसको डेटा मॉडलिंग के थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे। किस तरह से, मैं ये पहले जो पिवट टेबल मैंने बनाया हुआ उसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस अपनी मेन शीट में आ जाऊँगा और शीट में आने के बाद पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं अपनी जो नॉर्मल डेटा रेंज है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टेबल में। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप या तो सिंपल फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड से कंट्रोल टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो आ जाएगी कि क्रिएट टेबल, ये आपकी डेटा रेंज सेलेक्ट हो गई। अगर आपके पास इस टेबल में हेडर है तो आप चेक करें, टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको अनचेक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपके पास ये जो आपकी डेटा रेंज है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया आपके पास एक टैब ओपन हो गया है टेबल डिज़ाइन का। मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले टेबल का नाम चेंज कर दूँगा। मैं इसका रख देता हूँ डेटा सेट और इंटर कर दूँगा। तो अब मैं जहाँ भी कॉल कराऊँगा तो डेटा सेट के नाम से ये मैं टेबल कॉल करवा सकता हूँ। नेक्स्ट में क्या करूँगा, दूसरी जो मेरे पास टेबल है इसको भी मैं अगेन सेम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको भी मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूँगा और इसका मैं जो नाम है वो रख देता हूँ टारगेट। नेक्स्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट अब मैं पिवट टेबल बनाने जाऊँगा। आप किसी भी डेटा सेट में अपना कर्सर रखते हुए पिवट टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट में जाके और पिवट टेबल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ से आके हम इसको ओके परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा ऐड दिस डेटा इनटू डेटा मॉडल। अब हम क्या करें, डेटा मॉडल में ऐड करेंगे तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम दोनों टेबल्स को मर्ज करते हुए एक पिवट टेबल जनरेट करेंगे और उसको उसी में कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके कर देंगे। जैसे ही मैं ओके करूँगा, थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद आपको ये पिवट टेबल जनरेट हो जाएगा। अब मेरे पास पिवट टेबल जनरेट हो गया है।
अच्छा, अब इसमें देखें मेरे पास थोड़ा सा चेंज आया है। नॉर्मली आप पिवट टेबल बनाएंगे तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही टेब नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 टेब नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने 2 टेबल्स कॉल करवाई हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इन दोनों डेटा सेट के दरमियान एक आपको लाइन नज़र आएगी, ये हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। इसका मकसद ये है कि इस दोनों डेटा सेट के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनकी आपस में रिलेशनशिप कायम करनी है। रिलेशनशिप कायम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये और ज़रूरी ये है कि आपके दोनों डेटा सेट में कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो दोनों में मौजूद होनी चाहिए, जिसका नाम चेंज नहीं होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं इस पर रखता हूँ तो आप पिवट टेबल एनालिसिस में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा रिलेशनशिप का, आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसमें आप न्यू ऑप्शन प्रेस करेंगे। अच्छा, इसको प्रेस करने के बाद अब जैसे ही इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये दोनों डेटा मॉडल्स आ गए। एक क्या टारगेट हमने रखा था, दूसरा हमने डेटा सेट के नाम से रखता है। आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में मैं टारगेट रखता हूँ। किसके साथ रिलेशनशिप रखना है, मैं कह रहा हूँ कैटेगरी, क्योंकि टारगेट का जो ऑप्शन है, जो टारगेट की फील्ड है वो आपकी मेन टेबल में अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी की ऐसी फील्ड है जो दोनों में अवेलेबल। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अगेन किसके साथ रिलेशन बनाना है, हमने टारगेट रख दिया, अब जाकर डेटा सेट, और किसके साथ, अगेन कैटेगरी, और मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा और क्लोज करूंगा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से वो लाइन यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में कायम हो गया। मैं क्या करूँगा, फर्दर इसको टारगेट को यहाँ सेलेक्ट करूँगा, कैटेगरी में यहाँ रखूँगा और मेरा टारगेट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्या करूँगा, क्वांटिटी ऑर्डर्स मेरे पास था, इस टेबल में क्वांटिटी ऑर्डर्स में यहाँ पर प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं रखता हूँ तो मेरे पास क्या है, 2 चीज़ें आ गई कि मेरा टारगेट क्या था और मेरा अभी ऑर्डर कितनी क्वांटिटी। मैं इसको थोड़ी सी फॉर्मेशन कर देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अगेन मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बताना है कि मेरा जो टारगेट है वो अचीव हुआ या टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगेन यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ सम के थ्रू इसको प्लस माइनस करता रहूँ, लेकिन अगेन ये वही चीज़ें, मैं पिवट चेंज करूँगा फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे पिवट टेबल में रहते हुए ही मैं इसकी डिफरेंस कैसे जनरेट करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मेजर्स। बेसिकली इसी में रहते हुए मैं कैलकुलेशन करूँगा। क्या करूँगा, डेटा सेट में रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा। जैसे करूँगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नज़र आ जाएगा एड मेजर, इसको मैं प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिक इसकी एक एबिलिटी है बेसिकली पिवट टेबल की, जिसको यूज़ करते हुए मैं क्या करूँ, कैलकुलेशन करूँगा। मेजर का नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ डिफरेंस नाम होना चाहिए इसका। अच्छा, कैसे यूज़ करेंगे, आप ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा जो भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मैं क्या कहता हूँ, सम ऑफ टारगेट, डबल क्लिक, माइनस, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स और ब्रैकेट क्लोज, ये खुद ही कर देगा ये। अब अच्छा, इसकी कैटेगरी क्या रखनी है, नंबर रखना है और 0 डेसिमल होने, कोई डेसिमल। अब ये मेरी कैलकुलेशन पूरी यहाँ पर परफॉर्म हो गई, डेक्स फार्मूला कहलाता है, इसके थ्रू में यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो गई। ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर अलग से फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब ये वो फील्ड है डेक्स की, मेजर की वो फील्ड है जो आपकी ना मेन टेबल में है ना टारगेट टेबल में, बल्कि ये अलग से आपके पास यहाँ नज़र आ रही। मैं क्या करूँगा, उसको सिंपल यहाँ लेके यहाँ ड्रैग कर दूंगा। जैसे ही ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं टारगेट चेंज करके देखता हूँ कि क्या इसमें फ़र्क आ रहा है। लेट सपोज में आई मेकअप का टारगेट 10,000 है, मैं इसको 12,000 कर देता हूँ। यहाँ से मैं 12,000 कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ में आया और रिफ़्रेश कर दिया। जैसे रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये 12,000 हो गया। अब क्या होगा, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। थ्रू पिवट टेबल डेटा मॉडल के थ्रू आप किसी भी मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करके पिवट टेबल बना सकते हैं और मेजर्स के थ्रू या डेक्स फंक्शंस के थ्रू आप उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।